मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। मिल्कीपुर में 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद के इस्तीफा देने के बाद से ये सीट खाली हुई थी और अवधेश प्रसाद के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी। अवधेश प्रसाद यहाँ से पहले विधायक थे। इसके बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उन्हें समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया, सांसद प्रत्याशी घोषित किया, जिसके बाद उनके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई और अब मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीख तय हो चुकी है। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने हैं। दिल्ली के साथ ही मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव होगा। तो उत्तर प्रदेश में 10 सीटें खाली थी जहां पर उपचुनाव होना था और मिल्कीपुर सीट पर हाई कोर्ट में केस चल रहा था, जिस वजह से इस सीट पर चुनाव नहीं हो पाया और बची हुई 9 सीटों पर चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव करवाए गए थे, जिसके नतीजे भी सामने आए। 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी और ये एक सीट जो है चुनाव में इस पर नहीं हो पाया था और अब ये केस वापस ले लिया गया और अब इस सीट पर 5 फरवरी को मतदान होगा। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है और 8 फरवरी को उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। हमारी सहयोगी निकिता सरीन जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अधिक जानकारियों के लिए। निकिता, क्या कुछ जानकारियां इस सीट को लेकर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बाकी सीटों के साथ इस पर उपचुनाव नहीं हो पाया था और अब उपचुनाव होने जा रहा है, जो यहाँ पर विपक्षी दल हैं, सत्ताधारी दल हैं, वो किस तरीके से दावा करते हुए नजर आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित मिल्कीपुर सीट के लिए उपचुनाव का जो बिगुल है वो बच चुका है। मिल्कीपुर में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ हिसाब बराबर करने की चुनौती है, तो समाजवादी पार्टी को सीट बचाने के लिए पूरी ताकत लगानी होगी और अब बाजी किसके हाथ लगेगी ये तो फिलहाल 8 फरवरी को पता चलेगा। अगर बात की जाए जनवरी 2024 की, तो राम मंदिर के उद्घाटन के बाद हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फैजाबाद सीट हार गई थी और समाजवादी पार्टी ने इसे धर्मनिरपेक्षता की जीत बताते हुए खूब प्रचारित किया था। लोकसभा में भी यहां से जीते समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने हिसाब से ही बैठने की जो व्यवस्था है वो अपने साथ बैठने की उन्होंने व्यवस्था कर दी और मिल्कीपुर सीट अवधेश प्रसाद के सांसद चुने जाने के कारण से खाली हो गई। और हाल ही में उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीट में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों से जीत गई और समाजवादी पार्टी के हिस्से 2 सीटें ही आई। बीजेपी नेतृत्व की कोशिश रहेगी कि इस सीट को जीतकर अयोध्या में बीजेपी की मजबूत स्थिति का संदेश पूरे देश दुनिया में दिया जाए। वहीं समाजवादी पार्टी भी इसे पुनः जीतकर जो एड़ी चोटी का जोर है जीतने के लिए वो समाजवादी पार्टी भी लगा रही है। अब मिल्कीपुर में सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे अवजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है, इसलिए सपा के पोस्टर बॉय अवधेश प्रसाद का हाथ यहाँ दांव पर, उनकी जो साख है यहाँ पर दांव पर लगी है। और पिछले महीने हुए उपचुनाव में सपा ने बगल से ही कटहरी सीट के अलावा संबल की कुंदर की सीट भी गंवा दी थी। अखिलेश यादव की परंपरागत सीट करहल जीतने तक में उनका जो पसीने हैं वो छूट गए थे, इसलिए इस सीट के नतीजे हार के झटके से उभरने के लिहाज में भी समाजवादी पार्टी के लिए अहम है। साथ ही साथ 2022 में 13,000 वोटों से इस सीट पर पिछड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए उपचुनाव के नतीजे जो साथ ही साथ है परसेप्शन है उसके लिहाज से अहम है। अब हालिया उपचुनाव में शानदार जीतकर जो पार्टी है वो मिल्कीपुर जीतकर अयोध्या के परिणाम को कहीं ना कहीं जो एक्सीडेंटल है वो साबित करना चाहती है। वहीं नतीजे पक्ष में नहीं रहे तो जवाब देना कठिन होगा। यही कारण है कि सरकार संगठन से यहाँ पूरी ताकत झोंक रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद 4 बार अब तक मिल्कीपुर सीट का दौरा कर चुके हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल भी संगठनात्मक तैयारी वहां पर परख चुके हैं। इसके अलावा अयोध्या के जिस तरीके से प्रभारी हैं सूर्य प्रताप शाही के साथ ही जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव, स्वास्थ्य राज्य मंत्री मनकेश्वर शरण सिंह, आयुष मंत्री दयाशंकर दयालु और साथ ही कई ऐसे मंत्री हैं सतीश चंद्र शर्मा और जेपीएस राठौर भी यहाँ पर लगाए गए हैं। हालांकि पार्टी ने अभी उम्मीदवार तय नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी अब देख समझ के यहाँ पे उम्मीदवार अपना मैदान में उतारेगी, लेकिन ये एक टफ फाइट जरूर होगी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। अभिषेक जी बिल्कुल। निकिता, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर बात मिल्कीपुर सीट को लेकर की जाए, वहां पर समाजवादी पार्टी जो है मजबूत नजर आती है। अगर वोट बैंक को लेकर बात की जाए तो ये भी कहा जाता है कि वहां पर जो
एससी वोट बैंक है वो ज्यादा है, जिसका फायदा लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिला, विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को मिला। ऐसे में कितना डिफिकल्ट होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर वोटर्स को लुभाना और अपनी ओर आकर्षित करना? देखिए, सबसे इसमें बड़ा एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं अभिषेक, तो बाई इलेक्शंस में जब चुनाव हुए तो कुंदर की सीट जहां पर बताया जा रहा था कि 65% वोटर्स मुस्लिम हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल उगाया, वो भी लाखों वोट जीत करके। और साथ ही साथ जो 2 सीटें, अगर मैं कानपुर सीट की बात करूं और करहल की बात करूं, तो वहां पर भी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी जीती है, पहले बड़े अंतर से जीतती आई थी, लेकिन इस बार जीतने के लिए जिस तरह से मैंने बताया कि पसीने छूट गए थे, तो इतना आसान नहीं होगा जीतना। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ होता है, लेकिन दोनों पार्टी एड़ी चोटी का जोर जरूर लगा रही हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पूरी मेहनत जो की जा रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये सीट अगर आपको पता है अभिषेक, तो इस सीट का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया था उस वक्त मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटेरी सीट। हालांकि मिल्कीपुर में उस वक्त चुनाव नहीं हो पाए थे, तब भी विपक्ष ने ये ढोल जरूर बजाया था कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी डर की वजह से चुनाव नहीं करवाना चाहती है। और अब तारीखों का ऐलान क्योंकि हो चुका है, 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और इसके जो परिणाम है वो आज को आ जाएंगे। और अब देखने वाली बात होगी कि इस मैदान को कौन फिलहाल फतेह कर पाता है, लेकिन टफ फाइट समाजवादी पार्टी और बीजेपी की यहाँ से देखी जरूर जा रही है। निकिता, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मिल्कीपुर है उसकी दूरी प्रयागराज से ज्यादा नहीं है, यानी कि महाकुंभ से वो दूरी ज्यादा नहीं है। और महाकुंभ को लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जिक्र कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और 40 करोड़ से अधिक लोग जो है महाकुंभ में स्नान करने के लिए आएंगे। क्या महाकुंभ का असर इस सीट पर होता नजर आएगा? देखिए, महाकुंभ सरकार का एक मेजर इवेंट है और सरकार उसे भव्य और दिव्य बनाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी। और ये कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में भी लिखा जाएगा। 2025 का महाकुंभ एक ऐसा इवेंट जिसको कह सकते हैं भूतो न भविष्यति। अब साथ ही साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विजिट कर चुके हैं, प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर जायजा लेने पहुंच चुके हैं। कल भी इनफैक्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच रहे हैं, टेंट सिटी जो है वहां पर, और साथ ही साथ जो पत्रकारों के लिए एक मीडिया सेंटर बनाया है उसका भी उद्घाटन करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार इसे पूरी तरीके से साकार बनाना चाहती है, जिसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हालांकि दूरी नहीं है, तो कहीं ना कहीं इससे अगर हम ना जोड़ के भी बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम मिल्कीपुर सीट की बात करें, तो मिल्कीपुर सीट में ही अयोध्या में भी कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। इनफैक्ट आज भी उनका अयोध्या दौरा था, लेकिन जिस तरीके से अब आचार संहिता लग गई है उस कारणवश वो नहीं जा पाए। लेकिन फिलहाल जो वहां के लोग हैं, जो वहां पे पार्टी वर्कर्स हैं, वो लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। जिस तरीके से अयोध्या में कई घटनाएं हुई, उससे भी लोगों का जो मन है वो कहीं ना कहीं बदला जरूर, क्योंकि ये जनता है। बिल्कुल निकिता, आप देखना बड़ा दिलचस्प ये रहेगा कि इस सीट पर किस तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, किस तरीके से दम भरती हुई पार्टियां दोनों नजर आती हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया निकिता आपका जुड़ने के लिए।